आर यू अ काइंड ऑफ गाय जो बस वर्क करने के अलावा ओवर थिंक करता रहता है? उसे काम बहुत सारे करने होते हैं, गोल्स बहुत सारे होते हैं, बट वो इतना ओवर थिंक करता है, वो इतना सोचता है कि भाई ये करूँगा, वो करूँगा, इस तरीके से करूँगा, ऐसे करूँगा, कि वो काम ही नहीं करता है। इफ़ यू आर वन ऑफ देम, इफ़ यू थिंक कि मेरा पूरा का पूरा दिन, मतलब पूरा का पूरा दिन बस सोचने में निकल जाता है, एंड काम तो कुछ हो ही नहीं पाता, जो मैं गोल्स रखता हूँ वो तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाते हैं, तो डूड, आई थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। बहुत सारे मर्द जो आज सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही ओवर थिंकिंग की होती है। ओवर थिंकिंग एक मर्द को डिस्ट्रॉय कर देता है लिटरली। ओवर थिंकिंग इतनी घनिष्ठ बीमारी है कि उससे जनरेशन्स रूइन हो जाती हैं बेसिकली। अब मान लो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेट्स टेक एग्जाम्पल, मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड मैं ये सोचूं कि मेरी एडिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, मेरा कैमरा वर्क प्रॉपर होना चाहिए, मेरे कैमरा की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। देखो भाई, दीज आर इम्पॉर्टेंट, बट इज़ इट मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्रिएटिंग वीडियोज़? मतलब मैं कॉन्टेंट ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रख रहा हूँ। मान लो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लेते हो तुम क्या करते हो, इफ़ यू आर इन लाइक 9th 10th, इफ़ यू आर लाइक बहुत ही मतलब थोड़ी सी सीनियरिटी वाली क्लासेस में हो, ऐसे 9th 10th हो गई, थोड़ी सी जो होती हैं, तो तुम क्या करते हो, तुम एन पढ़ते हो, ठीक है, तुम फिर एन एग्जाम्पलर करते हो, या फिर कुछ बंदे कुछ सर्टन रेफरेंस बुक से करते हैं, ठीक है। तो तुम यूजुअली क्या करते हैं, बहुत सारे बंदे कंफ्यूज जाते हैं कि भाई, कि एन तो भाई कर ली, एन से तो हो गया, जो थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं, मैं उन होपलेस मदर फकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने बहन जो एन नहीं छुई होती, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी कर चुके होते हैं, जैसे मेरे जैसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल मिडिल में होते हैं, मतलब दे हैव द पोटेंशियल, बट वो बॉटम पे है बिकॉज वो उतना ओवर थिंक करते हैं, इसलिए वो बॉटम पे नहीं है बिकॉज दे हैव पोटेंशियल, तो वो मिडिल में रहते हैं। तो इससे क्या होता है ना भाई, जो तुम ओवर थिंक करते हो उससे जो बंदा सोचता है कि बहन जो एन अब तो कर ली, अब क्या आगे, मैं एग्जाम्पलर करूँगा, मैं कोई रेफरेंस बुक करूँगा, मैं टीचर्स के नोट पढ़ूंगा, ट्यूशन के नोट्स पढ़ूंगा, तो जो ऑर्गेनाइज करना होता है ना अपने आप को, वो एक आदमी कर ही नहीं पाता ड्यू टू ओवर थिंकिंग। अगर कोई सिंपल स्ट्रेट दिमाग वाला आदमी होगा जिसको मतलब इतना सोचता नहीं है बहनचो, जितनी जिसके मन में इतनी थॉट्स आते ही नहीं है, वो चुपचाप एन पकड़ेगा, वो पढ़ेगा उसे, एंड उसे पढ़ के वो एक चुपचाप से या तो एक बुक पिक कर लेगा, तो रेफरेंस बुक से पढ़ रहा है तो उसी से पढ़ेगा, या फिर एग्जाम्पलर से पढ़ रहा तो एग्जाम्पलर से पढ़ेगा, चुपचाप पढ़ेगा एंड पढ़ के भाई अपना ख़त्म कर देगा काम और मस्त अपनी ज़िंदगी जिएगा। वेराज वहीं पे ओवर थिंकिंग करने वाला बंदा आ जाता है। ओवर थिंकिंग वाला बंदा क्या करेगा, एन पकड़ेगा, उसे पढ़ेगा, उसके बीच में 50 बार सोचेगा मैं आगे करूँ, एक क्वेश्चन मुश्किल आएगा उसके बारे में 50 मिनट तक सोचेगा, एंड देन उसे रख के वो कोई और बुक पकड़ेगा, फिर वो सोचेगा कि कौन सी बुक पकड़ूँ, रेफरेंस पकड़ूँ, एन पकड़ूँ, नोट्स पकड़ूँ। इट इज़ अ वेरी विशियस साइकिल। ये इतना विशियस है साइकिल कि तुम्हें ये डिस्ट्रॉय कर देता, तुम्हारी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता है। सो टू अवॉइड दिस यू कैन डू ओनली वन थिंग, इस दिमाग को शांत करो, इस दिमाग में फालतू का जो स्ट्रेस आ रहा है उसे घटाओ। मेरा मतलब ये नहीं काम मत करो, जो काम से स्ट्रेस आता है उसे मत लो, जो तुम्हारे दिमाग में फालतू स्ट्रेस है कि बहन चोद ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, उस स्ट्रेस को घटाओ। अपने खुद से लिमिटिंग बिलीफ जब तक बनाते रहोगे, जब तब तक तुम्हारा दिमाग शांत नहीं होगा। एंड सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न तुम्हारा दिमाग शांत इसलिए नहीं होता बिकॉज तुम वेले हो, तुम काम नहीं करते, जैसे तुम काम करोगे तुम वैसे ही ओवर थिंक करना बहुत कम कर दोगे। जस्ट डू वर्क ब्रो, जस्ट वर्क पकड़ा, थोड़ा सा एनालाइज किया, एक एक 5 मिनट के एनालाइज करने के लिए क्या कहते हैं, थोड़ा 5 मिनट में सोचा, 5 मिनट अपने रखे सोचा उसमें एनालाइज करने के लिए, एंड देन अपना काम कंप्लीट करके निकल लिए, दैट्स इट। तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम एक्सरसाइज करने का टाइम निकाल दोगे, तुम अपनी ये कि पढ़ाई का भी टाइम निकाल दोगे, फिर स्टूडेंट, एंड भाई तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी मजाक से हट के। सो ओवर थिंकिंग इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू एज अ मैन, प्लीज़ डोंट डू इट। अगर तुम अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहते ना, ओवर थिंकिंग मत करो। मैं तुम्हें तरीका बता दे कैसे बचना है, बहुत सिंपल है, काम करो, शांत करो उस दिमाग को और काम करो, सोचो मत ज़्यादा, बस काम करो काम करो काम करो, यू विल इवेंचुअली गेट ओवर दिस ओवर थिंकिंग की हैबिट। तो इसी के साथ गाइज मैं चलता हूँ, कॉज मेरे को भी यार काम करना है, वरना मैं ओवर थिंक करते करते अपना दिमाग ख़राब करूँगा, अपनी ज़िंदगी ख़राब करूँगा, और ऐसी वीडियोस तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगी। सो इट्स बेटर दैट आई लीव। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन दिस वीडियो, कॉज आई नीड सम अटेंशन
एंड आई नीड सम फेम सो दैट एटलीस्ट मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूँगा टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस. बाय बाय.